दोस्तों नमस्कार भाई। लाइव है और एक बड़ी न्यूज आ रही है सूत्रों के हवाले से। करोड़ों कर्मचारियों के हित में और आज ही ये न्यूज आई है। उसके बाद में तो बहुत सारे यूट्यूबर, खासकर जो पूर्व सैनिक हैं जिनके 700 से ज़्यादा चैनल हैं, वो अपने हिसाब से इस न्यूज़ को बताएंगे। पर और भी भाई जुड़ जाते हैं, उसके बाद में पूरी बात बताते हैं। बशीर अहमद जी, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। बीरेंद्र सिंह नेगी नेगी साहब जी, जय बद्री विशालनाथ, राम राम आपको। चमेल सिंह जी, राम राम सर आपको, सत श्री अकाल। दीपेन नारायण दुबे जी, राम राम जी आपको। देखो, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस में ये खबर बड़ी प्रमुखता से अभी भी ऑनलाइन आई है। बड़ा इंग्लिश न्यूज़पेपर है ये और ऑनलाइन भी चलता है। अभी जस्ट कुछ समय पहले ही ये पब्लिश हुई है ये खबर। और ये है 1,20,00,000 केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर के लिए। उसके अलावा जो स्टेट के कर्मचारी वर्ग है उनके हितों में भी ये बड़ी खबर आ रही है। तो भाई सुनील कुमार सिंह भाई नमस्कार। जया निथाल लामना जी, राम राम। दिलबाग सिंह, राम राम जी आपको। मंगल सिंह दिलबाग जी आपको राम राम। मंगल सिंह बिष्ट जी, राम राम। केसर सिंह जी नमस्कार। बलविंदर सिंह जी नमस्कार आपको। तो ये खबर है 8वें पे कमीशन के ऊपर। फरवरी 2025 में केंद्रीय बजट आएगा और अभी तक सूत्रों के हवाले से सरकार ने मोटा मोटा मांगा है अपने अंदरूनी डिपार्टमेंट के अंदर कि अगर 8वां पे कमीशन की हम घोषणा करते हैं तो इसका वित्तीय बोझ कितना पड़ेगा सरकार पे जनवरी 2026 के बाद में। तो क्योंकि फरवरी का जो बजट है वो बहुत महत्वपूर्ण है और खासकर कर्मचारी वर्ग के लिए। वो कर्मचारी जो पूरे देश की सेवा करते हैं, राष्ट्र की सेवा करते हैं, राष्ट्र के विकास में अपना पूरा योगदान करते हैं, चाहे वो टीचर हैं, चाहे वो बिजली विभाग के हैं, चाहे वो रोडवेज के हैं, चाहे भाई वो सेना से जुड़े हुए कर्मचारी हैं। मतलब सब अपने अपनी मेहनत से राष्ट्र का विकास करते हैं हर एक डिपार्टमेंट के। तो उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर है कि अंदरूनी नोट मांगा गया है भाई वित्त मंत्रालय ने कि कितना बजट आ सकता है। तो ये जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, जो इंग्लिश का सबसे बड़ा अखबार है, और आप इसमें देखोगे बजट 2025 ऊपर ही दिखेगा। ये दूसरी खबरें नहीं देता, कोई राजनीति की या कोई चोरी हो गई है जैसे अखबारों में आती है, कुछ और हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, ये उस तरह की नहीं देता। ये जितनी भी खबरें देता है फाइनेंशियल की खबरें देता है। हाँ, बस ये फाइनेंशियल खबरें देता है। मतलब भारत सरकार की वित्तीय जो खबरें हैं, कोई बड़ा समझौता होया है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है, या शेयर मार्केट कितना उछाल मार रही है, मतलब ये सारी उन चीज़ों को कवर करता है ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस। ये तकरीबन ये सारी चीज़ें। तो ये अंदरूनी नोट मांगा गया। दूसरी चीज़ आप लोगों को नहीं पता होगा दोस्तों कि जो केंद्रीय कर्मचारी है उनका भी बहुत ज़्यादा दबाव है। केंद्रीय कर्मचारियों का जो संगठन है, रेलवे का है, जीसीएम है, बहुत सारे पूर्व सैनिक भी वैसे कोई कम नहीं है। 30 लाख पूर्व सैनिक हैं अपने, मतलब 60 लाख के करीब टोटल होंगे केंद्रीय पेंशनर, उसमें से 30 लाख तो पूर्व सैनिक है। पर जो सिविल कर्मचारी वर्ग है, उनकी जो संस्थाएं हैं, संगठन है, वो लगातार 8वें पे कमीशन के ऊपर अपना दबाव बनाए हुए हैं। पिछले समय आप लोगों ने देखा होगा कि उनका एक जीसीएम का एक मीटिंग भी हुई थी माननीय प्रधानमंत्री के साथ में। उसके बाद में वित्त मंत्रालय में भी उनकी मीटिंग हुई थी, वित्त मंत्री से भी मीटिंग हुई थी, और वो जल्द से जल्द 8वें पे कमीशन के लिए कमेटी गठित करवाना चाहते हैं। अब इसमें दो चीज आ रही हैं कि एक तो अंदरूनी नोट मांगा गया है कि कितना खर्चा हो सकता है, क्योंकि अंदरूनी नोट मोटा मोटा जो भी हिसाब किताब है वो
लगा लेते हैं, इतने बड़े बड़े विशेषज्ञ बैठे हैं उन चीज़ों को। दूसरी चीज़, लागू कौन करेगा, क्या क्या सिफारिश होंगी, कितना बढ़ना चाहिए, 10 साल में मुद्रास्फीति क्या थी, महंगाई दर क्या थी, वो तो कमेटी जो बनेगी, वो कमेटी हर एक डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मांगेगी, हर एक डिपार्टमेंट के प्रेजेंटेशन देंगे, उसके अंदर कितना क्या है, सारी चीज़ें होंगी, वो तो एक अलग चीज़ है। पर सबसे पहले सरकार ये देखती कि बजट कितना होगा, इसका कितना करोड़ों रुपया होगा, अरबों रुपया होगा, क्या होगा। अब केंद्रीय कर्मचारियों ने भी बड़ा फैसला कराया है, क्योंकि फरवरी 2025 के अंदर बजट आएगा, क्योंकि आज 8-9 तारीख होगी, तो उन्होंने भी फरवरी का जो बजट आएगा उससे पहले ही, क्योंकि फरवरी का बजट 5-6 तारीख के बाद में 3 तारीख या 4 तारीख से 70 चलने लग जाएगा, तो पूरे केंद्रीय कर्मचारियों ने कहा है कि 7 और 8 फरवरी को पूरे देश में वो जिला मुख्यालय के ऊपर प्रदर्शन करेंगे। ये बहुत बड़ा एक दबाव है सरकार के ऊपर कि केंद्रीय कर्मचारियों ने घोषणा कर दी। कानपुर में उनकी मीटिंग थी 27 या 28 दिसंबर की, और उसके बाद में जो खबर आई है, कल परसों आई है, कि उनका जो आगे का जो प्रोग्राम है, जो उन्होंने निर्णय लिया है, वो 7 और 8 फरवरी को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेकर जैसलमेर तक केंद्रीय कर्मचारी जिला हेडक्वार्टरों के ऊपर प्रदर्शन करेंगे। तो अच्छी खबर है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि देखो, कोई भाई ये शक कर रहा है कि 8वां पे कमीशन नहीं आएगा। 8वां पे कमीशन तो आएगा, हाँ लेट कर सकते हैं। जिस तरह से 7 पे कमीशन आना तो 2006 में था, पर आया 2008 में, थोड़ा लेट हो सकता है पर आएगा। क्योंकि पहले ही बात तो आप लोगों को ये देखना चाहिए कि देश को नेता नहीं चलाते, देश को नेता नहीं चलाते, देश को चलाते हैं जो कर्मचारी वर्ग है। अगर आप प्रधानमंत्री को हर एक फील्ड का थोड़ी पता है कि उनको सेना के बारे में भी पता है, बिजली बोर्ड के बारे में भी पता है, कृषि के बारे में भी पता है, कपड़े के बारे में भी पता है, नहीं, हर चीज के बारे में तो नहीं पता। तो वहां पर जो उनकी टीम है वो कौन है, पीएमओ सेक्रेटरी, जो आईपीएस आईएएस बड़े बड़े अफसर होते हैं, रैंक के एफएस, हम तो पूरे देश को वो चलाते हैं। उसके अलावा जो छोटे कर्मचारी हैं, मतलब हर एक कर्मचारी का योगदान है पूरे देश को चलाने में। तो नेता कभी नहीं चलाते। अगर मान लो आज बिजली कर्मचारी हैं घर पे बैठ जाएं एकदम, तो पूरा देश अंधेरे में डूब जाएगा। रेलवे कर्मचारी हैं, रेल ना चलाए तो भाई एक स्थान पे ही खड़े रह जाएंगे यात्री, कोई केरला से दिल्ली पूछ ही नहीं पाएगा और दिल्ली से कोई पंजाब नहीं पूछ पाएगा। रोडवेज वाले, तो देश को चलाते कौन है, देश का विकास कौन करते हैं, तो वो कर्मचारी वर्ग है। तो कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा कि कर्मचारियों को उनका वेतन सरकार बढ़ा रही है तो कोई सरकार उन पे एहसान कर रही है, नहीं। सरकार बनाई किसने थी, सरकार तो हम बनाने वाले हैं। भारत का संविधान कहता है कि भारत का संविधान नागरिकों के लिए, नागरिक भारत का संविधान। तो अंगूठे से हम तो नेता अंगूठे से बनाते हैं कि वोट दे दिया वो नेता बन गया, ये एक संविधान की प्रक्रिया है। पर देश को चलाने में जो योगदान है वो है कर्मचारी वर्ग का। तो कर्मचारी वर्ग को 8वां वेतन आयोग तो मिलना ही मिलना है। अब इसके अंदर ये देखना है कि भाई जैसे मान लो अब दिसंबर 2024 तक सीधी सी बात है 56% डीए हो गया। अब 2 डीए बचे, जनवरी से जून 2025 और जुलाई से दिसंबर 2025 2 डीए बचे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी हम डीए को बढ़ोतरी माने, 2 डीए में 4% की मान लो 8%, तो 64% के करीब डीए होता है। पर जब 7 पे कमीशन मिला था तो उस समय मैसूरी में बीच में भाई वो 6 पे कमीशन की बात थी, वो जो मैं कहना चाह रहा था ना कि 2006 में लागू होना था तो 2008 में लागू हुआ। तो 7 पे कमीशन भी थोड़ा सा लेट ही हुआ था। तो 7 पे कमीशन के समय जो डीए था वो 126% था। मतलब अगर आप 20,000 आप बेसिक वेतन या पेंशन ले रहे हो तो 125% आपका डीए था। मतलब 25,000 आपको ऊपर से प्लस आपको डीए मिल रहा था, तो 45,000 के करीब टोटल मिला के चल रही थी। तो अब क्या है, अब 64% ही डीए है।
तो 64% डीए है, तो सरकार अगर 1.86 का भी फार्मूला देती है तो कोई फायदा नहीं है कर्मचारी वर्ग को भी, क्योंकि वो तो बहुत कम हो गया। तो ये ज्यादा से ज्यादा जो फार्मूला मिलेगा ना, कुछ किसी को अगर 4-5 हज़ार रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है तो वो फार्मूला मिलेगा 2.57 से लेके 2.86 तक, यहीं तक। और कोई ये कहता है कि 3.68 दे देंगे, ये दे देंगे, मेरे हिसाब से तो है नहीं। अगर हम बैठ के भी सोचें कि अगर 20,000 को हम गुणा 3.68 से करते हैं तो वो तो भाई 60,000 से ऊपर चली गई बेसिक पेंशन और वेतन, 60,000 से ऊपर। तो इतना तो, और सरकार का आपने पता ही है, जिस सरकार 10 साल में सिर्फ 64% डीए बढ़ा है, तो वो इतना 3.68 का तो कहाँ से दे देगी। हाँ, अब केंद्रीय कर्मचारियों के ऊपर है कि भाई अगर केंद्रीय कर्मचारी का दबाव ठीक रहा तो फरवरी के अंदर बजट में सिर्फ वो कमेटी बनाने की घोषणा कर सकते हैं, जो अगले महीने बजट आएगा कि ठीक है हम अपनी कमेटी बना रहे हैं 8वें वेतन आयोग के लिए। या फिर वेतन आयोग शब्द को हटा के कुछ और अलीजामा पहना के कुछ और नाम रख के अलग कोई सिस्टम लेके आ सकती है सरकार, क्योंकि सरकार अब पिछले दिनों से आप देखोगे कि हर चीज के नाम नूम चेंज चूंज करके उनको पेंट पुंट करके नवा धोवा के, कोई योजना चल रही है तो उसको नवा धोवा के नए कपड़े डाल डूल के उसकी कोट टाई बांध के और उसका नाम अलग रख देती है। बस इतना ही हो सकता है। पर यह क्लियर है कि 8वां वेतन आयोग आएगा, और इसके अलावा अब कोई पेंशन बढ़ने के चांस नहीं है कि किसी चीज की पेंशन बढ़ जाएगी, वेतन बढ़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, डीए के अलावा कुछ नहीं है। भाई अपना भाई संजय राठौड़ भाई, राम राम। अयूब खान जी सलाम वालेकुम। आनंद भाई नमस्कार। शिव कुमार नमस्कार। प्रत्ये जे बीजेपी मोदी कभी विश्वास नहीं करते। नहीं नहीं, इसमें तो 8वां वेतन आएगा, इसमें तो विश्वास करने की कोई मतलब ही नहीं है। कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं वो कर्मचारी वर्ग पे। कर्मचारी वर्ग अपना देश का विकास करने लग रहा है। अगर कर्मचारी वर्ग ही बैठ जाए तो सब कुछ जाम हो जाएगा, कोरोना वायरस जैसी स्थिति हो जाएगी, महा लॉकडाउन। तो देश को चलाते ही कर्मचारी वर्ग है। अक्षय दुबे नमस्कार सर। सतीश भाई कह रहे हैं कपिल भाई आपकी वीडियो देखता हूँ, नहीं तो मैं ये जितने कोट टाई वाले हैं अब तो ये हजारों में हो गए। बिल्कुल सतीश भाई, बिल्कुल हजारों में नहीं हो गए, ये 750 के करीब हैं। मैंने एक दिन गिनती करने बैठा था, 2 दिन लग गए थे। और भैया इसमें भी 99.99% जो हमारे जेसीओज हैं, ऑनरेडी हैं, जो रिटायरमेंट हैं, जो कोट टाई पहन के गोल टोपी लगा के वही गुमराह कर रहे हैं पूर्व सैनिकों को। अब कल भी मैं एक कोट टाई वाले का ऐसे ही यूट्यूब खोला तो उसका वीडियो आ गया। तो भाई साहब पता है क्या कह रहा है ऑनरेडी कैप्टन, कि अब एरियर आएगा जनवरी में ORP 3 का यार, और जेसीओ रैंक की पेंशन बढ़कर हो 6.5, जेसीओ रैंक की पेंशन में 6,500 रुपये की बढ़ोतरी। पता नहीं यार ये कहाँ से निकालते हैं सर्कुलर, अपने घर से ही बना के और पेलम पेल में रहते हैं। मतलब इनका भी एक कंपटीशन चल रहा है। संता सिंह नमस्कार भाई। यासीन हैंड हंदावासी, यासीन खंडावासी भाई नमस्कार। उत्तम चोपड़ा जी नमस्कार। हरदीप सिंह जी नमस्कार। बलविंदर सिंह जी नमस्कार। केसर सिंह जी नमस्कार। मंगल सिंह बिष्ट जी नमस्कार। भाई बहुत घने कमेंट आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ क्या दिक्कत हो गई बेटा बताओ, योगी बाबा गए बताओ। हम भाई किसी का चलो नाम भी इसने यूट्यूब कोई देख रहा है, योगी आदित्यनाथ। अब इतने बड़ा तो मैं नहीं हूँ यूट्यूबर की भाई माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ मेरा वीडियो देखें और वो भी लाइव में देखें, तो उनको पूरा उत्तर प्रदेश संभालना है, पूरे उत्तर प्रदेश का विकास करना है। तो कोई भाई ने बड़ा अच्छा नाम रख रखा है और बाबा जी की फोटो लगा रखी है। वैसे तो नाम फोटो भी बाबा जी की है और नाम भी योगी आदित्यनाथ। और कह रहे हैं लाल बत्ती दिखा के क्या दिक्कत होगी बेटा बताओ, योगी बाबा हैं। बिल्कुल हैं योगी बाबा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कमल शर्मा यूट्यूब वाले ने परेशान कर दिया। भाई कमल शर्मा जी देखो, मैंने तो कोई परेशान करा नहीं, मैं तो देखो डीडी न्यूज की तरह खबर लेके आता हूँ। एक तो आज तक है, बड़े बड़े भाई चैनल वाले हैं, आप एकदम
उनका जैसे ही आप रिमोट से ऑन करोगे और आज तक पे या दूसरे न्यूज़ चैनलों पे लगाओगे तो ऐसे जैसे एक तो बिजली चमकती हुई मिलेगी, पटाखे चलते हुए मिलेंगे और एकदम सस्पेंस दिखाएंगे। ये तस्वीर दिखा के दूसरी तस्वीर दिखा देंगे, तीसरी दिखा देंगे, चौथी दिखा देंगे। अब लोग उसमें इंटरेस्ट करते हैं क्योंकि उनकी आंखों को हर पल में वो उनके दिमाग को इधर से उधर हिलाते रहते हैं। ऐसे ही हमारे यूट्यूबर वाले हैं, वो भी आपके दिमाग को पकड़ के क्योंकि इतने सालों से लगे हुए हैं। अब मैं ठहरा डीडी न्यूज़ वाला, मेरे पास में तो ना तो बड़े कैमरे ना कुछ और, मैं तो गाड़ी में बैठा था, लाइब्रेरी से निकला था यूनिवर्सिटी में, और ये एकदम मेरे सामने ये खबर आई और मैंने बड़ी गहराई से देखा क्योंकि 2-3 दिन से और भी भाई बता रहे हैं, जैसे एजेंसी वालों को भी फ़ोन आ जाते हैं ना, हमारे ये पूर्व सैनिक उसमें भी काम कर रहे हैं, तो वो भी बता देते हैं कि बहुत दबाव पड़ रहा है, सरकार 8वां वेतन लेके आएगी कपिल भाई, और आप लोगों की मेहनत भी है भाई। चलो वो तो भाई बड़े हैं हमारे जो कह देते हैं मेहनत है, तो ये तो साफ सी बात है कि आप यूट्यूबरों के चक्कर में पड़ोगे तो कुछ नहीं है भाई। देखो अब मैंने सुबह एक मोहन रंगन साहब का वीडियो डाला था जिनकी पेंशन बंद हो गई, बहुत सारे सैनिकों, बहुत सारे। अब उनका मेरे पास में 1:30-2 बजे फ़ोन आया था, बोला कपिल भाई पूरे देश से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, पूरों को रास्ता दिखा रहा हूँ। मोहन रंगन साहब कितनी हिम्मत नहीं रहती कि वो पूरे देश के फ़ोन अटेंड कर ले, पर सुबह से उनके पास में फ़ोन जा रहे हैं, सबको मार्गदर्शन दे रहे हैं, सबकी पेंशन का बता रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो हमारे मोबाइल नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे, पर यूट्यूबर वालों के आपको मोबाइल नंबर नहीं मिलेंगे। जो कोट टाई वाले हैं, जो हमारे रिटायर्ड सूबेदार हैं, ऑन रेडी हैं, वो वीडियो घेर के मस्त होके और शाम को लगा लेते हैं भाई, अपने 8-10 उनको मिलती हैं, अपने लगा के सो जाते हैं। अब उनको तो आती है फर्स्ट क्लास नींद, क्योंकि उन्होंने तो पूरे देश को गुमराह कर दिया। और गुमराह उन्होंने सिर्फ पूर्व सैनिकों को नहीं किया, 30 लाख को आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर केंद्रीय कर्मचारी हैं वो 1,20,00,000 है, और केंद्रीय कर्मचारियों के 1-2 यूट्यूब चलता है, और वो भी ऑफिशियली चलता है, मतलब बहुत न्यूज टाइप के चलते हैं, जबकि वो केंद्रीय कर्मचारी नहीं है, और वो सटीक जानकारी देते हैं, मतलब 1-2 आप कहीं भी सर्च कर लो। पर जो पूर्व सैनिकों के हैं वो 750 से ज्यादा चैनल हैं। अब तो सिविलियनों ने भी अपने चैनल खोल लिए हैं, इन कोट टाई वालों को देखते हुए वो भी ORP का पर्चा लेके खड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे वो बोलना भी सीख गए, धीरे धीरे मूर्ख भी बनाना सीख गए। अब वो भी अपना यूट्यूब चैनल खोल के और पूरे दिन भाई लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सिविलियन 700 तो ये पूर्व सैनिक हैं, और सिविलियन भी पता नहीं कितने होंगे। तो हम तो एक DD न्यूज की तरह है, सिंपल सा ब्लैक एंड व्हाइट, जो दिखाएंगे सच दिखाएंगे। बहुत सारे भाई कह के जाते हैं कपिल भाई बिल्कुल आप सच दिखाते हो। भाई मैं कोई सच नहीं दिखाता, आपके पास में गूगल है, गूगल पे सर्च करो, अगर मेरी बात झूठी लगती है तो मेरे को भी छोड़ दो। मैंने कोई सा वो नहीं करना कि यूट्यूब से मेरे को अडानी बनना, अंबानी बनना। अगर मेरे को ऐसा बनना होता तो फिर मैं ना धो के मैं भी कोट टाई पहन लेता, मैं भी अच्छे कैमरे ले आता, अच्छे यूट्यूबर ले आता, एडिटिंग कर देता वीडियो की। क्या मेरे से नहीं होती? जब मैं वीडियो बना लाइव में बना सकता हूँ तो वो नहीं होगी मेरे से। और सबसे बड़ी बात है, आप देखो कि मोहन रंगन भी लाइव आते हैं वीडियो, मैं भी लाइव आता हूँ। हम 2 ही बंदे ऐसे हैं 700 यूट्यूबर चैनलों में जो हमेशा लाइव खबर देते हैं, और ये लाइव कभी बोल नहीं सकते क्योंकि इनको एक लाइन बोलनी पड़ती है, मिर्च मसाला लगा के उसको तहलका टाइप में वो खबरें बनानी पड़ती है, सिनखेज खबरें बनानी पड़ती है। अब ये लाइव तो बोल ही नहीं सकते, कभी भी नहीं बोल सकते। लाइव में बहुत सारी गलतियां भी होती है, बहुत सारे आंकड़े भी ऊपर नीचे हो जाते हैं। पर हमारी ऐसी आदत होगी कि अब कोई आंकड़े ऊपर नीचे नहीं होते, छोटी मोटी तो कोई तारीख गलत बोल गए या बोल गए। पर लाइव आना बहुत बड़ी बात है। लाइव में आप अब मेरी आंखों में देख रहे हो, मैं आपको पढ़ सकता हूँ। जैसे भाई नीचे बहुत सारे कमेंट आए हैं, महासिंह जी, कपिल भाई राम राम, राम राम जी, सादा केसरी हरी जी नमस्कार, महावीर सिंह जी नमस्कार, अजीत खान जी नमस्कार, कमल शर्मा जी नमस्कार, संदीप जी नमस्कार, रामफल सूबेदार रामफल जी नमस्कार, सुरेंद्र सिंह जी, उन यूट्यूबर इस लोन को 12 बोतल शराब की और बाकी को 4 बोतल शराब पड़ती है। बिल्कुल है, वो जो यूट्यूबर हो वो 10-12 लेते हैं, खींच के रखते हैं, अपना माल अपना सामने कर लेते हैं, और 2-4 आदमी उनके नीचे काम करते होंगे यूट्यूब के लिए।
आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जो यूट्यूबर है ना, उनके नीचे एक दो बच्चा तो काम करता होगा, जिनको वो 15-15, 20-20 हजार रुपया दे रहे हैं। अब उनको 20-20 हजार रुपया जो निकालने हैं, वो निकालेंगे कहाँ से? वो गुमराह करके, बेवकूफ़ बना के, आए दिन वो आरोपी थरी का एरिया छोड़ के, आए दिन कभी सूबेदार की पेंशन बढ़ा देते हैं, कभी सिपाही की बढ़ा देते हैं, कभी उसकी बढ़ा देते हैं, कभी नोशनल इंक्रीमेंट लेके आ जाते हैं, कभी कम्यूट लेके आ जाते हैं, सिनखेज बनाते रहते हैं। अब हमने तो किसी को रुपया देना नहीं, ना हमारे नीचे कोई काम करता, हम तो लाइव करते हैं ना, हमारे पास में इतना बड़ा सा कमरा है जो हमने स्टूडियो बना रखा हो। अब ये एक है सैनिक न्यूज वाला, गोल्ड वो कोट टाई वाला, तो कुछ पूर्व सैनिक जब जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा था तब उसके घर पे गए थे, तब बता रहे थे वे, उसका पूरे कमरे में तो स्टूडियो है। ऐसा स्टूडियो है कोई बंबई में भी नहीं मिले, ऐसा स्टूडियो है जो न्यूज चैनल वालों के पास में पाते हैं। 15 लाख के तो कैमरे यूज करते हैं, 15 लाख, आप मान सकते हो 15 लाख का। ये मेरा फोन तो सारा ही 22-23 हजार रुपये का होगा, वो 15 लाख रुपये के तो कैमरे यूज करते हैं मेरे भाई। लाइटिंग, सारी चीजें, एडिटिंग, लाइव में वो इतने महंगे, तो वो पैसा कहां से निकालेंगे? अगर मेरी तरह वो सच बताने लग गए तो उनके तो व्यू ही 2-4 हजार, 5 हजार में चले जाएंगे। अब आंकड़े तो वो इस तरह से बताते हैं कि वो सूचकांक निकल गया, डीए कि वो आंकड़े निकल गए, जैसे यही वित्त मंत्री लगे हुए। और वो आंकड़े तो पता नहीं कितने सालों से निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब कुछ है। अब पेंशन का मैसेज आता है सफरस के द्वारा, 21-22 तारीख को आता है हर महीने की। आप जब इनके टाइटल पढ़ोगे ना, अब की बार पेंशन आएगी 28 तारीख को एरियर के साथ में। अंदर जाके पता लगता है कि यार ये तो ये कह रहा है कि अब की बार 31 दिसंबर को पेंशन आ जाएगी। अरे भाई, यही तो है इनका सौदा। पर जानकारी बहुत होनी चाहिए इन चीजों में, और जो जानकारी मोहन रंगन के पास में है, नायक हरपाल के पास में है, JW नलिन तलवार के पास में है, वाकई में उनका ग्राउंड पे वो काम बोलता है। उन्होंने 16 सालों से संघर्ष किया, हर चीज को सीखा है, तब जाके आज जवान जागरूक हुए। और ये जो 750 यूट्यूबर पैदा हुए हैं, ये सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के संघर्ष से ही पैदा हुए हैं, नहीं तो पहला तो कोई इनके आगे बोल भी नहीं सकता था। तो भाई नमस्कार महावीर सिंह जी, नमस्कार, नमस्कार भाई सब भाईजान जितने देख रहे थे।